21 साल की एक लड़की अपने ही सगे मामा के लड़के से एक पति और पत्नी जैसा संबंध अपने मामा के लड़के से संबंध बनाती है और संबंध बनाने के बाद अब एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार प्रेग्नेंट हो गई और आज इस लड़की के पेट में 7 महीने का बच्चा है। अब इसके मामा का लड़के ने जो किया उसे सुनकर चौंक जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राज विश्वकर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह बिहार के पश्चिमी चंपारण के एक बैरडवा गांव है, उस जगह की है। तो अगर आपको भी इस सच्ची घटना को पूरा जानना है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, तभी समझ पाएंगे कि मामा का लड़का और बुआ की लड़की के साथ प्रेम संबंध कैसे हुआ और प्रेग्नेंट कब हुई और क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर गौरीछिरा गांव की एक लड़की तारा कुमारी, उन्होंने साल 2021 में अपने पूरे परिवार के साथ अपने मामा के घर बिहार के पश्चिमी चंपारण बैरडवा गांव में जाती हैं। और वहां पर क्यों जाती हैं? क्योंकि वहां पर इनके मामा के लड़के की शादी थी और उसी शादी में यहाँ सब लोग जाते हैं। जाने के बाद वहां पर शादी में अच्छे से एंजॉय करते हैं। इसके बाद तकरीबन 10 दिन तक मामा के घर पर ही रहते हैं और वहां पर 10 दिन रहने के बाद वापस अपने घर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर गौरीछिरा गांव में चले आते हैं। आने के कुछ ही दिन बाद उनके मामा का लड़का किशोर फोन करता है कि तारा तुम मेरे घर फिर से आ जाओ। तो तारा कहती है कि नहीं, अब मैं नहीं आऊँगी। लेकिन उन्होंने जिद करने लगा कि नहीं, तुम मेरे घर दोबारा आ जाओ। तारा बोलती है कि नहीं, मैं कैसे आ जाऊँ, मम्मी मना कर रही हैं वहाँ पर जाने के लिए। फिर किशोर ने तारा की मम्मी से बात किया कि बुआ तारा को मेरे घर आने दीजिए। साथ ही किशोर के पापा और मम्मी भी बात करते हैं कि हाँ, तारा को मेरे घर आने दो कुछ दिन के लिए, उसके बाद मैं फिर से वापस पहुंचा दूंगा आपके घर। तो तारा की मम्मी बोलती हैं कि ठीक है, जब इतना जिद कर रहे हो तो आओ, इन्हें ले जाओ। उसके बाद तारा के मामा का लड़का किशोर आता है और उन्हें अपने घर बिहार के पश्चिमी चंपारण बैरडवा लेकर चला जाता है। जाने के बाद यह दोनों कहीं न कहीं एक साथ ही रहते हैं और इसी वजह से इन दोनों में प्रेम की भावना बढ़ने लगता है और कहीं न कहीं इन दोनों में प्रेम हो जाता है। और इतना प्रेम हो जाता है कि अगर आप भी सुनोगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि बुआ की लड़की और मामा का लड़का यानी बहन और भाई इस तरह से प्यार करते हैं कि तारा अपने मामा के लड़के से ही प्रेग्नेंट हो गई और एक बार नहीं, 3 बार प्रेग्नेंट हो गई। तो अगर आपको भी इस कहानी को पूरा जानना है तो ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, तभी समझ पाएंगे कि आखिर में इन दोनों का प्रेम किस तरीके से हुआ और कहां तक पहुंचा। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दें। आपको बता दें कि जब तारा कुमारी के मामा का लड़का उन्हें अपने घर ले गया, घर ले जाने के बाद यह दोनों ज़्यादातर एक साथ ही रहते थे। एक साथ ही रहते रहते धीरे धीरे इन दोनों में प्रेम प्रसंग की बातें होना शुरू होती है। कभी किसी और की बातें होती है तो कभी किसी और की होती है। इसी तरीके से इन दोनों की प्यार मोहब्बत की ज़्यादातर बातें होना शुरू हो जाती है। इसीलिए धीरे धीरे इन दोनों में करीबी और ज़्यादा बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। यह दोनों हर वक्त एक साथ ही रहना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि खाना भी खाते हैं तो एक साथ ही खाते हैं और अपनी हर एक पर्सनल बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। साथ ही एक बार ऐसा हुआ कि तारा ने किशोर से बोली कि अब मैं अपने घर जाऊंगी, मुझे बहुत दिन हो चुका है यहाँ पर आए हुए। तो किशोर ने कहा कि यार, तुम चली जाओगी तो मेरा मन नहीं लगेगा, मैं किसको देखकर जीऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। इतना सुनने के बाद तारा कुछ देर तक चुप रहती है और उनकी आंखों की ओर देख रही होती है। किशोर की आंखों में जो मोहब्बत और प्यार तारा को दिखा, उसे देखकर तारा के भी आंखों से आंसू कहीं ना कहीं आ जाती है और एक दूसरे के गले लिपट कर रोने लगते हैं। और उसके बाद तारा बोलती है कि किशोर, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरा एक शर्त है। किशोर बोला कि हाँ बताओ, क्या शर्त है? मैं तुम्हारा हर एक ख्वाहिश, हर एक शर्त पूरा करूंगा, क्योंकि तुम मेरे दिल में हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो तारा बोलती है कि अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो हमारे लिए तुम क्या कर सकते हो? मुझे क्या अपनी पत्नी बना सकते हो? किशोर बोला कि हाँ, यही तो मैं चाहता था कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लूं और हम दोनों एक साथ
साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छे से मौज मस्ती के साथ बिताऊं। तो तारा बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं। केशवर बोलता है कि अरे यार, तुम्हारे लिए तो मेरा जान भी हाजिर है, क्योंकि तुम्हारे बिना अब मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए जीऊँगा तो तुम्हारे लिए, मरूंगा तो तुम्हारे लिए। इतना सुनने के बाद यह दोनों एक दूसरे के गले फिर से लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं। अब इन दोनों भाई और बहन की जिंदगी पति और पत्नी में बदल चुकी होती है, लेकिन इस बात की खबर न तारा के घर वालों को होती है और ना ही केशवर के घर वालों को होती है। यानी किसी को कोई खबर नहीं होती है कि मामा का लड़का और बुआ की लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब तारा और केशवर की दोस्ती फिजिकल बनना शुरू हो जाती है। केशवर के घर वाले अगर खेत में काम करने या और किसी काम के लिए कहीं चले जाते हैं तो यह दोनों एक साथ पति और पत्नी जैसा प्रेम संबंध बनाते हैं। इसी तरीके से कई दिनों से करते आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन बाद तारा के पेट में केशवर का बच्चा पलने लगता है। अब यह दोनों अपने मम्मी पापा को बताएं तो बताएं कैसे, लेकिन किसी तरीके से जब इस बात की खबर केशवर के पापा और मम्मी यानी तारा के मामा और मामी को पता चला तो वह लोग भी हैरान रह जाते हैं और कहीं न कहीं अपने बेटे केशवर को तारा से दूर करने लगते हैं। लेकिन केशवर ने तारा से बेइंतहा मोहब्बत करता है, इसलिए तारा से दूर जाने के लिए तैयार नहीं होता है। यह दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। फिर केशवर के मम्मी और पापा कहीं न कहीं तारा के गर्भपात को खत्म करने की दवा देते हैं और कहते हैं कि बिना किसी शादी विवाह के इस बच्चे को जन्म मत दो, वरना हम सब की इज्जत पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। यह बात बोलकर पहली बार 1.5 महीने के बच्चे को तारा के गर्भ से खत्म करा दिया जाता है। कहीं न कहीं तारा के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वहीं फिर से जब दोबारा केशवर यानी मामा का लड़का तारा को प्रेग्नेंट करता है तो उसके लिए उस गांव के सरपंच दीनानाथ को खबर दिया जाता है कि ये लड़की मेरे बेटे को अपने प्यार में फंसा ली है, इस मामले को जल्द से जल्द ठीक करवाइए। तो उस गांव के सरपंच ने तारा के प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए तकरीबन 12 बजे रात दवा ले जाकर के देता है और ज़बरदस्ती डरा धमका करके खिलाता है, यानी उस लड़की तारा के जिस्म का मजा लेकर उसे तड़पाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि तारा के मामा का लड़का केशवर और तारा एक दूसरे से अलग हो ही नहीं रहे थे और ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते रहे। लेकिन यही कृत्य जब तीसरी बार उसके साथ होता है और उसके पेट में बच्चा रह जाता है तो इस बार तारा उस बच्चे को नहीं ख़त्म करने देती है और कहती है कि 3 बार हो चुका है, अब मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती हूँ और अब मेरे साथ शादी करो वरना पुलिस कंप्लेन करूंगी। इस बात को जब बोली तो उसके साथ जिस्म का मजा ले रहे लड़के की मम्मी और पापा यानी उस लड़की के मामा और मामी गुस्से से लाल हो जाते हैं और शादी करने से इनकार कर देते हैं। फिर तारा रोती बिलखती अपने छत पर जाती है, साथ साथ उसके मामा और मामी साथ में उस गांव के एक सरपंच भी उस छत पर जाता है और बातों बातों में उस लड़की के साथ झगड़ा करते हैं, फिर उसे मारते हैं और पीटते हैं। उसके बाद उस छत से उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं। जब उस लड़की ने छत से गिरती है तो कहीं न कहीं उसके कमर की हड्डी क्रैक हो जाती है और तुरंत उसके कमर में सूजन बढ़ने लगता है। फिर किसी तरीके से एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है और फ़ोन करने के बाद एम्बुलेंस आती है और तारा को वहां के नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल पडरौना रमित नगर में 7 दिन तक एडमिट किया जाता है। 7 दिन तक दवा होने के बाद जब तारा वापस उस लड़के के घर पर आती है तो उस लड़के की मम्मी यानी तारा के मामी जख्म पर गर्म तेल लगाने के बहाने ज़्यादा ही गर्म करके तेल उसे दोबारा जला देती है। इतना सब कुछ होने के बाद जब तारा को और ज़्यादा परेशान करने लगते हैं तो तारा ने पहली बार अपने दर्द का इंसाफ मांगने बिहार के बगहा एरिया के बितहा थाना गई और उस लड़के के मम्मी और पापा साथ में उस सरपंच दीनानाथ के नाम कंप्लेन किया, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुआ क्योंकि उस गांव का सरपंच दीनानाथ ने पहले ही थाना पर पैसा वगैरह दे करके मामला को दबा देता है। फिर अब करें तो करें क्या, क्योंकि थाने के लोग भी नहीं सुन रहे थे तो वहाँ दूसरी बार वहाँ के महिला पुलिस स्टेशन गई और वहाँ पर कहीं न कहीं 4 बार केस दर्ज किया, लेकिन वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तब उन्होंने इनडायरेक्ट सीधे एसपी के पास गई और बोली कि मेरे साथ मेरे ही मामा का लड़का इस तरीके से कृत्य किया और जब मेरे पेट में बच्चा हो गया तो मैं शादी करने के लिए कहने लगी। तो उसने और उनके घर वालों ने शादी का झांसा दिया कि हाँ कुछ दिन बाद शादी करें
करेंगे, लेकिन उससे पहले दवा खाकर इस गर्भ को ख़त्म कर दो। मैं भी उनके झांसे में आकर दवा खा लिया और अपने गर्भ को ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से दूसरी बार मेरे साथ हुआ तो उस गांव का सरपंच दीनानाथ ने मुझे ज़बरदस्ती दवा खिलाकर उसको भी ख़त्म कर दिया। लेकिन अब तीसरी बार मेरे पेट में बच्चा हुआ है, तो अब मैं इस 7 महीने के बच्चे को ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ। इसी के इंसाफ के लिए मैं आपके पास आई हूँ। इससे पहले मैंने नज़दीकी पुलिस थाना पर गई, महिला पुलिस स्टेशन गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। मुझे इंसाफ कहीं नहीं मिला। अब मैं आपके पास आई हूँ, मुझे भरोसा है कि आप मुझे इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। तो एसपी ने बोला ठीक है, आप उसी थाना में दोबारा जाओ और वहाँ पर कंप्लेन करो और मैं फ़ोन कर देता हूँ, वहाँ पर तुम्हारी सुनवाई ज़रूर होगा, तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। फिर जब तारा ने वहाँ पर गई और कंप्लेन किया तो समझौता कराकर शादी का डेट 25 तारीख के 7वें महीने में फिक्स करके दोनों को अपने घर भेज दिए। और फिर कुछ दिन तक ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन 13 तारीख के 5वें महीने में ही लगभग शाम के टाइम उस लड़के के मम्मी पापा यानी तारा के मामा और मामी आपस में झगड़ा करते हैं और झगड़ा करते करते तारा को मारने पीटने लगते हैं, क्योंकि उस लड़की तारा को देखना ही नहीं चाहते हैं, अपने बेटे की पत्नी नहीं बनाना चाहते हैं। इसीलिए मारने पीटने के बाद अपने घर से शाम के टाइम ही निकाल देते हैं। फिर किसी तरीके से वह लड़की तारा उस गांव के आसपास में ही रहती है। उसके बाद अपने घर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर गौरीछीरा गांव में चली आती है। इतना सब कुछ होने के बाद एक दिन उस लड़के के पापा और उसका दामाद साथ में चाचा और दीनानाथ सरपंच और एक झुनझुन नाम का एक आदमी के साथ उसके ही गाड़ी से तारा के घर यूपी के गौरीछीरा आते हैं। और आने के बाद तारा को अपने लड़के से पीछा छुड़ाने के लिए 112 नंबर पर फ़ोन करते हैं। लेकिन जब पुलिस आती है तो दोनों लोगों को एक साथ उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है और थाने में उस लड़के को बुलवाया जाता है। वह लड़का आता है और आने के बाद कहता है कि हम दोनों शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे मम्मी और पापा शादी करने के लिए इनकार कर रहे हैं। इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। यानी उस थाने पर लड़का ने बोला कि हम इस लड़की को रखेंगे। फिर उस थाना द्वारा एक स्टाम्प पेपर बनता है और उसमें कुछ ही दिन बाद कोर्ट मैरिज से शादी करने की डेट रखी जाती है। लेकिन कोर्ट मैरिज की शादी से पहले 10 से 15 दिन तक अच्छे से रहते हैं और उसके बाद फिर से उस लड़की को तारा को मार पीट कर अपने घर से भगा देते हैं। और साथ ही उस गांव का सरपंच दीनानाथ यह भी कहता है कि चाहे जितना पैसा लग जाए, लेकिन इस लड़की को तेरे घर के चौखट पर नहीं आने देंगे। यानी यह तारा ने अपने पेट में 7 महीने का बच्चा लेकर दर दर की ठोकरें खा रही है। अब तारा ने हाई कोर्ट का भी चक्कर लगा रही है। अब देखिए उसे किस तरह से इंसाफ मिलता है। क्या हाई कोर्ट के जज साहब ने उस 7 महीने के बच्चे को उसके पिता का नाम देंगे या नहीं? अब देखिए आगे क्या होता है। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं और ना ही किसी को किसी तरीके का बढ़ावा देना है, बल्कि इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा यही है कि इस कहानी को सुनकर लोग जागरूक हो सकें और इस तरीके से किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार ना करें, या इस लड़की के जिस्म के साथ मजा लेने वाला लड़का केशवर या उसकी माँ और बाप भी हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आपको सिर्फ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में बस 1 सेकंड का ही समय लगता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।